जिंदगी में अपनी तलाश करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो पैशन और प्रोफेशन है। आपका शौक क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आपका पैशन क्या है। आप रोजमर्रा की ऐसी बहुत सी चीजों को देखते हो जी कि जो हो रही हैं। कोई गेम्स खेलता देख रहा है, कोई वेबसाइट्स को बड़े ध्यान से देख रहा है, कोई एप्लीकेशन को बड़े ध्यान से, कोई बिजनेसमैन लोगों को बड़े ध्यान से देख रहा है। सबसे पहले आपने अपना पैशन देखना है कि यार मेरा शौक किसमें है। इस शौक को आप लोगों ने जानने के लिए, इस शौक को देखने के लिए काम करना है। आज जाके सबने घर में 10-10 मिनट मेरे कहने पे आप लोगों ने अपने आप को देने हैं। 10 मिनट आप लोगों ने बैठ के एक जगह तसल्ली से अपने आप में देखना है, अपने आप में सोचना है। हुजूर वाला आप अपने अंदर खुद झांक सकते हैं, आपके अंदर कोई दूसरा नहीं झांक सकता। आप ये बात ज़हन में रख लें। हम दूसरों के कहने में अपनी जिंदगी को नहीं चला सकते। आप अपने आप में खुद देखो, कोई आपका दिल नहीं पढ़ सकता, कोई आपका दिमाग नहीं पढ़ सकता। या आप लोग खुद काम कर सकते हो, आप किसी के कहने पे ये काम नहीं कर सकते। ये चीज आप लोग माइंड में रख लें कि आप लोग अपने आप में खुद देख सकते हैं। आप लोगों ने आज बैठ के 10-10 मिनट आप लोगों ने अपने आप में देखना है कि यार ऐसी कौन सी चीज है जो मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूं, जो मैं शौक से करता हूं, जो मैं शौक से डेली देखता हूं। उस चीज को आप लोगों ने इंप्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, वो आपका पैशन होगा। ठीक है जी। इसके बाद आप लोग अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ चीजों में, अब बहुत सी ऐसी चीजें होती है जी कि मैं ये काम कर सकता हूं तो ठीक है जी मैं ये करूंगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हार हो जाती है, उसमें कहीं ना कहीं हार होती है। आप उस बंदा हार जाता है, उसमें कोई नताज अच्छे नहीं आते, कोई हम लोग किस तरह हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हम लोग वो स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं रख पाते। इसकी रीजन क्या आती है? इससे पहले एक मिसाल देता, अब्दुल सत्तार ईदी ने 2 दफा इलेक्शन लड़ा है, दोनों दफा हार गए। अगर अब्दुल सत्तार ईदी उस दौर में इलेक्शन जीत जाते तो शायद आज वो अब्दुल सत्तार ईदी ना होते, दुनिया की नंबर 1 फाउंडेशन ना होती, दुनिया की नंबर 1 ट्रस्ट फाउंडेशन ना होती। हार आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। हार का मतलब ये नहीं है लाइफ खत्म हो गई है, हार का मतलब ये नहीं है अब एंड हो गया है, हार का मतलब ये नहीं है कि अब मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, आगे आप लोगों के लिए रास्ता नहीं है। एक दर बंद 100 दर खुले। पंजाबी की कहावत है कि एक दर अगर बंद हो गया ना तो 100 दर अल्लाह ताला ने अगर आप लोगों से बेहतर लिया है तो बेहतरीन का इंतजाम पहले कर दिया। लेकिन खुदा ना खासा अल्लाह ताला माफ फरमाए, हमारी सोच है कि अगर हम हमारे से बेहतर ले लिया है तो शायद बेहतर से भी नीचे हमें अब कोई चीज मिलेगी। ऐसा नहीं है, और अब ऐसा कभी भी नहीं छोड़ता। और अब जो 70 माओ जितना प्यार करता है वो ऐसा कभी भी नहीं आप लोगों को छोड़ेगा। तो ये चीज जो है, इमाम मालिक फरमाते हैं कि जो बंदा जो है वो 2 दफा पैदा होता है। इंसान 2 दफा पैदा होता है। पहली दफा जब उसने अपनी माँ के पेट से जन्म लिया है तब पैदा हुआ, और दूसरी दफा कब पैदा होता है? जब वो अपना दुनिया में आने का असल मकसद जान लेता है कि मेरा दुनिया में आने का असल मकसद क्या है। आप लोगों में से मोस्टली लोगों ने ये चीज देखनी है आज जाके कि यार मेरा दुनिया में आने का कोई मकसद क्या है, क्या चीज है मैं बेस्ट कर सकता हूं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने रिव्यूज लिए, वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स बैठे भी हुए हैं जो अंडर 16 के लिए खेल चुके हैं, पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, वो अपने रीजन की तरफ से खेल चुके हैं। रीजन क्या है? उन्होंने अपनी लाइफ का एम जो है वो सेट कर रहे हैं, उनका वो पर्पज है, वो क्या कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब शौक जो है ना, शौक टाइम एंड स्पेस की जो मोहलत है ना वो खत्म कर देता है। शौक किस तरह खत्म कर देता है, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा। आप लोगों ने जो क्रिकेटर हैं इनको कभी देखा फुल धूप में भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। रीजन क्या है सर? उनके लिए टाइम मैटर नहीं करता, उनके लिए कोई चीज मैटर नहीं करती। फिर उनके लिए मैटर करता है तो उनका पैशन मैटर करता है। टाइम एंड स्पेस की बिल्कुल गुंजाइश फिर खत्म हो जाती है। फिर ये कंसर्न नहीं करता कितना टाइम लग रहा है, फिर आपको उसमें मेहनत करनी है और मंजिल आपकी बहुत आसान है। पिछले दिनों में एक मिसाल देख रहा था, वो सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे एक तस्वीर थी कि एक बंदा खुदाई कर रहा होता है, वो फंस जाता है एक जगह पे। वो खुदाई कर रहा होता है, एट द एंड वो जाके हिम्मत हार जाता है आखिर में जाके, और जिधर जाके वो हिम्मत हारता है तो देन उधर सिर्फ एक और जर्ब लगाने की देर होती है और उसके लिए रास्ता खुलना होता है, सिर्फ एक, और वो उधर जाके हिम्मत हार जाता है। जिंदगी में कभी बच्चों हिम्मत नहीं हारनी, आप लोगों ने जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारनी। अगर मैंने 23 इयर्स की एज में अगर ये अल्लाह ताला मुझे मुकाम दे सकते हैं तो इसके पीछे एक रीजन है। सबसे पहली रीजन ईमानदारी। इसके बाद रीजन क्या है कि आप लोग मेहनत करो, मेहनत का फल आप लोगों को जरूर मिलेगा। आप लोग इस चीज की तरफ आओ,
कि आप लोगों ने मेहनत करनी है। फिर एज, जितनी भी आपकी एज है, जो भी आपकी लाइफ है, जो भी आपका पास्ट है, मैटर नहीं करता। बहुत से लोग हैं, बहुत सी गलतियां, कोताहियां, बहुत कुछ, आज हम कुछ गलत करके बाद में अच्छा बन जाते हैं तो दूसरे इस पे भी टांगे खींचते हैं। और यार तू ये काम करने लग गया, यार तू इस तरह करने लग गया, तू कितने नमाज़ा पढ़नियां शुरू कर देती हैं, तू कितने नेक काम करने। हम इस पे भी माफी नहीं देते। जो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता ना, वो दूसरे की अच्छाई बुराई पे कीचड़ जरूर उछालेगा। वो उसके पास कोई बात नहीं है ना करने के लिए, वो कुछ कर नहीं सकता। अगर वो कुछ और कर सकता होता, वो कभी भी आपके साथ इस तरह पंगे ना ले, वो कभी भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे, वो कभी भी आपको तंग ना करे। तो ये बात आप लोग अपने माइंड में बिठा लें कि आप लोगों को मेहनत का फल जरूर मिलेगा। मेहनत का फल कभी भी रायगा नहीं जाएगा। और इस मेहनत को करने के लिए अल्लाह ताला पे तवक्कल और अकीदा, ईमान, यकीन आपका पुख्ता होना चाहिए। फिर आप लोगों की गाइडलाइन, फिर आप लोगों को सपोर्ट, आप लोगों के लिए रास्ते, हर चीज ओपन होगी। और अगर आप लोग ये चीज नहीं करोगे तो देन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। लाइफ में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने कभी ये चीज सोचा है कि यार वो बंदा मुझे नौकरी पे रख लेगा, वो बंदा मुझे नौकरी पे रख लेगा, वो बंदा मुझे, यार कैसे नौकरी पे रख लेगा? कभी ऐसा हुआ है आप लोगों ने घर में गार्ड रखना हो, अपने घर में गार्ड रखना हो, किसी ने इत्तेफाकिया किसी के साथ ऐसा हुआ हो, आपको पता लग जाए कि वो बेईमान है, आप उसे कभी रखोगे? उसे आप कभी भी नहीं रखोगे हुजूर वाला। ये बात आप अपने जहन में बिठा लें। इसी तरह जिसने आपको नौकरी देनी है, उसने ये चीज सोचनी है कि ये बंदा मेरे काम का है भी कि नहीं मेरे काम का। अगर आप उसके काम के नहीं हो, वो आपको कैसे रख लेगा, वो आपको कैसे नौकरी दे देगा? स्किल्ड पर्सन के लिए जॉब्स ही जॉब्स हैं। नालायक के लिए कुछ भी नहीं है। नालायक के लिए एक ही काम है, दूसरों की टांगें खींचना, दूसरों में से नुक्स निकालना। और हमारे यहाँ ये काम बहुत ज्यादा है। आप स्किल्ड पर्सन बने, फिर आपकी डिमांड होगी, फिर लोग आपको कहेंगे आप मेरे पास आए, आप मेरे पास। लोग कहते हैं जॉब्स नहीं है। यार आप संडे मैगजीन उठा के देख लें, इतवार के जितने अखबार आते हैं, लाइब्रेरी में किसी में जाके वो देखने लगे तो जॉब्स ही जॉब है। मुझे एचआर चाहिए, मुझे फलां मैनेजर चाहिए, मुझे फलां मैनेजर चाहिए, मुझे टीचर चाहिए, मुझे बहुत सी जॉब्स हैं। वो जॉब्स कैसे होंगी जिसमें रट्टा सिस्टम होगा? वो जॉब्स कैसे उसको मिलेंगी? किस तरह वो इन जॉब पे काम कर सकता है? वो ऐसे कभी भी काम नहीं कर सकता इन चीजों पे। इसके साथ साथ हम लोग जो है टैलेंट पे बात करते हैं। टैलेंट बेसिकली जो है वो एक शरारती बच्चे की तरह है। शरारती बच्चे आप लोगों में से भी बहुत से अभी भी होंगे, कि घरों में भी होंगे। शरारती बच्चे को देख के दबक के उसको जोर से, गुस्से से बिठा दो एक जगह, वो चंद सेकंड बैठेगा, फिर दोबारा शरारत करने लग जाएगा। उसको कमरे में बंद कर दो, वो कमरे में भी बाज नहीं आएगा। वो इधर चीज गिरा, इधर चीज गिरा, इधर चीज गिरा। वो नहीं, टैलेंट शरारती बच्चे की तरह है। अगर आप में वो टैलेंट है तो वो आपको चैन से नहीं बैठने देगा। वो कहेगा यार ये काम करो, ये चीज करो। ऐसे बहुत से बच्चों को मैं जानता हूं जिन्होंने मैट्रिक लेवल पे C++ लैंग्वेज का, सर मुझे शौक है, मैंने ये काम करना है, सर मुझे ये शौक है, मुझे फ्रीलांसिंग का शौक है, मुझे टीचिंग का शौक है, आप मुझे मौका दें एक दफा, मैं बच्चों को डिलीवर करना चाहता हूं। तो टैलेंट में आप लोगों ने देखा, इंस्पायरेशन बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जिंदगी में। आप लोगों के लिए रोल मॉडल कोई ना कोई होना चाहिए। आप लोग जिससे भी इंस्पायर्ड होगे आप उसकी तरह हो जाओगे, जिससे भी आप इंस्पायर होगे आप उसकी तरह हो जाओगे। फिर वो मैटर नहीं करता वो कोई क्रिकेटर है, फिर वो कोई बिजनेसमैन है, वो कोई नौकरी करता है बंदा, वो कोई किसी भी फील्ड का बंदा है, वो कोई इंजीनियर है, फिर वो इंस्पायरेशन आपके लिए मैटर करती है, क्योंकि आपको उसका रंग चढ़ जाता है।